नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे किसे कहते हैं। तो ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे मान लो कोई वाक्यांश है या वाक्य है, वो क्या है, किसी विलक्षण का मतलब होता है विशेष लक्षण वाले अर्थ की प्रतीति कराए या ज्ञान कराए, और शाब्दिक से भिन्न मतलब शाब्दिक अर्थ से क्या हो, भिन्न हो, और अन्य अर्थ में क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए। तो ऐसे जो वाक्यांश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। अब लोकोक्तियाँ जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लोकोक्ति मतलब लोक अर्थात लोगों के द्वारा, उक्तियाँ अर्थात कथन, तो लोगों के द्वारा जो कहे गए कथन हैं, उनके जीवन पर्यंत के जो निष्कर्ष हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाती, लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का अर्थ करते हैं लोकधन। उक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति अर्थात कथन, या हम ये भी कह सकते हैं संसार में प्रचलित कथन। लोक मतलब हम संसार भी ले सकते हैं। लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता। क्या बोलते हैं, कहावत। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है, मुहावरे को हम कैसे पहचानेंगे और लोकोक्ति को हम कैसे पहचानेंगे। तो इनमें कुछ अंतर होता है जिनके माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये मुहावरा है और ये लोकोक्ति है। देखिए, मुहावरा वाक्य खंड होता है जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। तो मुहावरा क्या होगा, वाक्य का खंड होगा, जबकि जो लोकोक्ति होगी वह क्या होगी, पूरा वाक्य होगा, क्योंकि वहाँ वाक्यांश लिया था ना कि वाक्य। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्तियाँ वाक्य का अंग नहीं होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कुछ प्रचलित मुहावरे के हम देखते हैं कैसे ये मुहावरे हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका अर्थ होगा बहुत चतुर होना। वह तुम्हारे बस में आने वाला नहीं, वह तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। ऐसे ही 1 और 1 11 होना अर्थात संगठन में शक्ति। अब यहाँ पे देख रहे लाक्षणिक का अर्थ लिया जा रहा है और इसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। भारत के स्वाधीनता संग्राम से यह प्रसिद्ध हो गया कि 1 और 1 11 होते हैं। ये पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है। एक आंख से देखना मतलब एक समान देखना। माता पिता को अपनी सभी संतानों को एक आंख से देखना चाहिए, मतलब समान रूप से देखना चाहिए, समान रूप से प्रेम करना चाहिए। कंधे से कंधा मिलाना मतलब पूरा सहयोग देना। स्वाधीनता संग्राम में सभी भारतवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अब है काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात अनपढ़, वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कलाई खुलना का मतलब होता है रहस्य का पता चल जाना या रहस्य उद्घाटन हो जाना। चोरी करते पकड़े जाने पर साधु की कलाई खुल गई। आगे देखते हैं। घर का चिराग, घर की आस या घर की आशा। बच्चे ही घर का चिराग होते हैं। कमर कसना, तैयार होना। सैनिक रणभूमि हेतु प्रस्थान के लिए कमर कस चुके हैं, या हम अपने लिए कह सकते हैं कि बच्चे एग्जाम के लिए कमर कस चुके हैं। घुटने टेकना, हार मान लेना। महाराणा प्रताप ने जीवन भर अकबर के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया था। चिकना घड़ा, बेहया, जिस पर कहने सुनने का कोई असर नहीं होता, उनको हम बोलते चिकना घड़ा, क्योंकि चिकने घड़े पर आप पानी डालना तो पानी ठहरता नहीं है। ऐसे ही जो ऐसे स्वभाव वाले होते हैं तो उनको आप लाख कोई बात समझाना वो समझते नहीं हैं। इसका वाक्य हो जाएगा, तुम्हारा नौकर तो चिकना घड़ा है, कुछ भी कहो असर ही नहीं होता। चारपाई पकड़ना, बहुत बीमार होना। राम ने बहुत दिनों से चारपाई पकड़ रखी है। छक्के छुड़ाना, पैर उखाड़ देना। बोलते ना, सचिन ने
वर्ल्ड कप में छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पे हम दूसरा भी वाक्य ले सकते हैं कि युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अब है छाती पर मूंग दलना, अर्थात बहुत कष्ट देना। वह बहुत दिनों से मेरी छाती पर मूंग दल रहा है, मतलब मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है। अब है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, मतलब चालबाजी से काम लेना। कई बार क्या होता है, बोलते हैं ना सीधे सीधे बोलने से कोई काम नहीं बनता, तो फिर उसको टेढ़ा करके करना पड़ता है। तो तुम्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालना शोभा नहीं देता। ठोकरें खाना, धक्के खाना, असफल होकर घूमना, स्नातक होकर भी ठोकरें खा रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिलती। स्नातक तक का मतलब यहाँ पे बीए से, और एमए होती तो स्नातकोत्तर होती है। डींगे हाँकना, मतलब सेकी जताना, मतलब व्यर्थ की, मतलब अपनी वाहवाही करना। उसे आता जाता कुछ नहीं है, बस डींगे हाँकता रहता है। कान कतरना, बहुत चतुर होना। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, मतलब सबकी बातों को काटता है। कंठ का हार होना, मतलब बहुत प्रिय होना, क्योंकि जो गले का हार होता है हमारे लिए क्या होता है, प्रिय होता है। तो वह मेरे कंठ का हार है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर छाती पर सांप लूटना। छाती पर सांप लूटने का मतलब है टाहे होना, टाहे मत। तो पड़ोसी का उच्च रहन सहन देखकर धनीराम की छाती पर सांप लूटता है। और हम इसको ईर्ष्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, ऐसे ईर्ष्या भी होती है। जहर का घूंट पीना, अन्याय सहन करना। कई बार क्या है, हम विरोध करने के लिए सक्षम नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, जहर का घूंट पीकर रह जाते हैं। तो उसने अपने बेकसूर कर्मचारी को बुरी तरह पीटा, पर कर्मचारी जहर का घूंट पी गया। अब है जीती मक्खी निगलना, मतलब जानबूझकर धोखा खाना। तुम तो उस चालबाज से भली भांति परिचित थे, फिर भी जीती मक्खी निगल गए, अर्थात जानबूझकर धोखा खा गए। आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर। जान के लाले पड़ना, अर्थात गहरे दुख में फंसना। युद्ध में चारों ओर से घिर जाने पर शत्रु सैनिकों को जान के लाले पड़ गए। अब है कान पकड़ना, मतलब सुनते सुनते तंग आ जाना। तुम्हारी यह रोज की बकबक सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तब टीचर्स भी ऐसे कहते हैं कि तुम लोगों की बकवास सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। कफन सिर से बांधना, मरने को तैयार होना। तो क्रांतिकारियों को सदैव कफन सिर से बांधकर चलना पड़ता है, मतलब हमेशा मरने को तैयार रहना पड़ता है। अब है खटाई में पड़ना, कुछ भी निश्चय ना हो पाना। सरकार बदलने के कारण योजना खटाई में पड़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सरकार बदली, तो जब दूसरी सरकार आ जाती है तो बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी निश्चय नहीं हो पाना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। तो किसान और मजदूर खून पसीना एक करके अपना पेट पालते हैं। खून खोलना, मतलब जोश में आना, क्रोध में आना। निर्देश को पिटते देखकर मोहन का खून खोल गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। मालिक ने नौकर की गलती पर क्रोधित होकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, मतलब बहुत भला बुरा कहा। खाक में मिल जाना, अस्तित्व मिट जाना। बाढ़ आने से कितने ही गांव खाक में मिल गए, मतलब उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोकोक्तियाँ पर। कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ। दूर के ढोर सुहावनी, तो दूर से हर चीज़ सुहावनी मालूम पड़ती। सुहावनी मतलब अच्छी, सुंदर मालूम पड़ती है। जैसे मैं वाक्य में इसका प्रयोग करूँ, मैंने दिल्ली वाले मामा जी की प्रशंसा सुनी थी, वहाँ गया तो उनके व्यवहार से निराश हो गया। सच ही कहा गया कि दूर के ढोर सुहावने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा वाक्य लिया जा रहा है, ना कि वाक्य का अंश। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं का न रहना। तो नई नौकरी में अधिक वेतन पाने के लालच में उसने पुरानी नौकरी छोड़ दी, परंतु किसी कारणवश नई नौकरी नहीं मिल पाई। अब उसका हाल वही है जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये जो लोकोक्ति है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दूध का दूध, पानी का पानी होना, मतलब उचित न्याय करना।
क्योंकि ये हंस होता है, तो हंस को आप देखेंगे वो क्या करता है, दूध दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है, मतलब उचित न्याय। सरपंच ने सारी बात सुनकर उचित निर्णय दिया। सारी पंचायत कह उठी, इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अनाड़ी का दूसरों को दोष देना। जब हमें मान लो नाचना ही नहीं आता तो हम आंगन को क्या कहेंगे, आंगन टेढ़ा था इसलिए हमसे नाचते नहीं बन रहा है। तो उसे प्रश्न हल करना तो आता नहीं और कहता है कि प्रश्न ही गलत है, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानता। इस मूर्ख को अपनी कविता क्यों सुना रहे हो, भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आगे देखते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, संभावी दुख आकर ही रहता है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अमित बहुत कोशिश कर रहा है कि उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की बात पिताजी को पता ना चले, किंतु बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसके पिता को देर सवेर पता चल ही जाएगा कि वह अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात फेल हो गया है। भागते भूत की लंगोटी भली, अर्थात जो मिल जाए वही काफ़ी है। अपने चोरी हुए 500 रुपयों में से मोहन को जब 200 रुपये मिल गए तो उसने संतोष की सांस ली और बोला, भागते भूत की लंगोटी ही भली। अब मुँह में राम बगल में छुरी, तो ऊपर से मित्रता परंतु हृदय में कपट भरा होना, दुष्टता होना, शत्रुता होना, क्योंकि मित्रता के साथ हम यहाँ पर शत्रुता ले सकते हैं। आजकल मनुष्य की पहचान करना बहुत कठिन हो गया है। जिसे देखो मुँह में राम बगल में छुरी लिए रहता है। अब वह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, आज नहीं तो कल बुरी संगति का जो प्रभाव होता है वो तो पड़ता ही है। जब से नरेश कीमती लाल के साथ रहने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, किसी ने ठीक ही कहा है, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता ही है। घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात आपस की फूट हानिकारक होती है। ये जो पंक्ति है ये रावण का भाई विभीषण होता है, तो रावण के भाई विभीषण के कारण ये जो लोकोक्ति है वह प्रचलित हो गई, क्योंकि विभीषण ने क्या है, रावण के मरने का रहस्य श्री राम जी को बता दिया था। तब से ये प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए। देश के घूसखोर अधिकारी शत्रु देश को गुप्त सूचनाएं देते हैं, जिनके आधार पर आतंकवादी हमले करके जन धन की हानि करते हैं। सच है घर का भेदी लंका ढाए। अब है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना चाहे, अर्थात बहुत कंजूस होना, मतलब चमड़ी चली जाए पर एक पैसा भी नहीं जाना चाहिए। तो कंजूस व्यक्ति के चाहे प्राण चले जाएं परंतु वह पैसा खर्च नहीं करता, तभी तो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चोर चोर मौसेरे भाई, समान स्वभाव के लोगों में जल्दी मिलजुल हो जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़कर थाने पर लाए, पर सिपाही ने रिश्वत लेकर चोर को छोड़ दिया। आश्चर्यचकित लोग बोल उठे, चोर चोर मौसेरे भाई। अब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली की ही जीत होती है। वर्तमान युग में अपराधी बिना किसी जन आधार के अवैध रूप से तथा बाहुबल के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जेल में रहकर मगर से बैर, अर्थात आश्रय देने वाले से बैर करना। तुम जमींदार की नौकरी करते हो और उसी के विरुद्ध बोलते हो, याद रखो जेल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं होता है। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई ना दिखाई देना। नेताजी समाज सुधार की बात कह रहे हैं और स्वयं उनका बेटा कितना बड़ा गुंडा है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। एक बार एक चोर को पकड़ने के उपक्रम में बीरबल ने कई व्यक्तियों को समान लंबाई का तिनका यह कहते हुए दिया गया कि असली चोर का तिनका कल तक 1 अंगुल बढ़ जाएगा। दूसरे दिन तिनका लौटाते समय असली चोर ने अपना तिनका 1 अंगुल तोड़ दिया। तब बीरबल द्वारा सभा को तिनका दिखाते हुए कहा गया, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये जो लोकोक्ति है तभी से प्रसिद्ध हो गई। अब आगे चलते हैं।
एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का भी आ जाना। सुरेश शराब तो पहले ही पीता था, अब जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते आए होए। बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता। यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लो तुमने ना बबूल का पेड़ बोया है और अब उस बबूल के पेड़ में से आप इच्छा करो कि आम के फल आ जाएं, तो कैसे आ सकते हैं? अर्थात नहीं आ सकते। तो सारा साल तुमने आवारागर्दी की, अब फेल होने पर रो रहे हो। यह तो होना ही था। इसे ही कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे हुए। अब है ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब ज़रूरत से बहुत कम, क्योंकि ऊँट का मुंह बड़ा होता है, ऊँट भी बड़ा होता है और उसको तो क्या है, जीरा के बराबर हम खाने के लिए दें, तो इसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात ज़रूरत से बहुत कम। परिवार के खाने वाले 8 लोग हैं और कमाने वाला एक। पता ही नहीं चलता सारा वेतन कहाँ चला जाता। यह तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हुई। अब है ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी चमक दमक भीतर खोखलापन। मतलब कई बार क्या होता है, हम बाहर तो बहुत दिखावा करते हैं, परंतु यदि हम अंदर के अपने भावों को देख लें तो इतने खोखले होते हैं जिसकी कोई बात नहीं होती। तो नगर के बड़े उद्योगपति के यहाँ दावत में भोजन की भी कमी देखकर लोगों ने दबी जबान में कहा, यहाँ देख लो ऊंची दुकान फीका पकवान। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे लोकोक्तियाँ भरिए। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है या कान काटता है, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे कथन लिखा है तो हम लिखेंगे कान कतरना। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, उसने घाट घाट का पानी पिया है। मतलब वह सभी जगह गया है, उसको सभी जगह की जो वास्तविकता है वो मालूम है। ईश्वर ना करे हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसे इतना साधारण मत समझो, यह तो कफन सिर पर बांधना है। मतलब इसे इतना साधारण मत समझो, ये तो गुदड़ी का लाल है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये गुदड़ी का लाल है, क्योंकि कई बार हम क्या किसी को छोटा समझते हैं और वही बहुत बड़ा निकल जाता है। अब है उसे प्रश्न हल करना तो आता नहीं और कहता है कि प्रश्न ही गलत है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब है निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ चुनिए। जहर का घूंट पीना, अर्थात अन्याय सहना। ठोकरें खाना, असफल होकर घूमना या हार मान लेना। इसमें आएगा असफल होकर घूमना। चारपाई पकड़ना, अर्थात बहुत बीमार होना। आगे देखते हैं। कंठ का हार होना, मतलब बहुत प्रिय होना। घुटने टेकना, अर्थात हार मान लेना। निम्नलिखित अर्थों के लिए उचित लोकोक्ति छांटिए। बहुत कंजूस होना, अर्थात चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ज़रूरत से बहुत कम, मतलब ऊँट के मुँह में जीरा। अपनी बुराई ना दिखाई देना, अर्थात चिराग तले अंधेरा होना। उचित न्याय, दूध का दूध पानी का पानी। अपराधी स्वयं भयभीत रहता है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। भी हमने इसकी क्या कहानी सुनी थी ना, अकबर वाली, अकबर बीरबल की। अब है रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। अब हमें क्या करना है, इनको सही सही मिलाना है। पहले में दिए हैं मुँह में राम बगल में छुरी, दूसरा घर का बेरी लंका डाय, तीसरा जल में रहकर मगर से बैर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूर के ढोर सुहावने, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, आ में आपस की फूट हानिकारक होती है, बा अनाड़ी का दूसरों को दोष देना, कहीं का ना रहना, दूर से हर चीज़ सुहावनी मालूम पड़ती है, ऊपर से मित्रता परंतु अंदर से कपट, आश्रय देने वाले से बैर करना। अब देखो हमें क्या करना है, मुँह में राम बगल में छुरी। अब ये क्या होता है,
कि ऊपर से तो मित्रता दिखाते हैं परंतु अंदर से कपट ही हो जाएगा मिलान। घर का भेदी लंका ढाए अर्थात आपस की फूट हानिकारक होती है। जल में रहकर मगर से बैर तो आश्रय देने वाले से बैर करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा अर्थात अनाड़ी का दूसरों को दोष देना। दूर के ढोर सुहावने होना मतलब दूर से हर चीज सुहावनी मालूम पड़ती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का अर्थात कहीं का ना रहना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुहावरा का क्या अर्थ है? मुहावरे का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो किसी वाक्यांश का जब हम लाक्षणिक अर्थ लेते हैं और उसका जो अर्थ होता है वह रूढ़ हो जाता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो हम क्या है, किसी बात को जब हम संक्षिप्त में कह देते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोल दिया कंठ का हार होना अर्थात इसका लाक्षणिक अर्थ लिया बहुत प्रिय होना। अब यह लोकोक्ति क्या है, विस्तार पूर्वक सावधान समझाइए तथा किन्हीं 3 लोकोक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, लोकोक्ति क्या है? तो लोक धन उक्ति अर्थात लोक का कथन ही लोकोक्ति है और इसमें क्या है, पूरा वाक्य होता है। वहाँ पर तो वाक्य का अंश होता है और यहाँ पर पूरा वाक्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया यहाँ पर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये क्या है, लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाए, ये क्या है, लोकोक्ति है। 3 लोकोक्ति हम इसी में से ले सकते हैं। जैसे मुँह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह में तो से तो क्या है, मित्रता दिखाता और पीठ पीछे कपट करता। तो राम क्या है, हमेशा मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाला काम करता है। मतलब ऊपर से तो मेरे को मित्रता का बताता है कि मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम है और पीछे से क्या है, वही मेरी बुराई करता रहता है। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, जल में रहकर मगर से बैर। तो राम स्कूल में जाकर स्कूल की बुराई करता रहता है, इसे कहते हैं जल में रहकर मगर से बैर करना अर्थात टीचर से बैर करना। अगला दिन लेते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब विभीषण ने अपने घर की रहस्य को उद्घाटित करके क्या कर दिया, पूरी लंका को ढहा दिया। मुहावरों तथा लोकोक्तियों में अंतर सावधान स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे में क्या है, वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या है, पूरा कथन होता है। मुहावरे में क्या है, छोटी बात कही जाती है, जबकि लोकोक्ति में क्या है, पूरा कथन का वर्णन किया जाता है। जैसे मुहावरा हमने लिया घुटने टेकना अर्थात हार मान लेना, और जबकि इस लोकोक्ति के लिए हम कितना बड़ा कथन लेंगे, चिराग तले अंधेरा होना, या फिर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।